वेलकम बैक। आज की ये वीडियो मैं बना रहा हूँ खास करके उन लोगों के लिए। वीडियो को पहले आप सेव कर ले और इसको रख लें, क्योंकि ये मैं इसमें आपकी डाइट भी बताऊँगा कि आपको क्या खाना है और वर्कआउट के भी तरीके बताऊँगा। ये खास करके वीडियो उनके लिए है जो गांव के हैं या फिर जिनको हर सुविधा नहीं मिल सकती, जो स्पोर्ट्स में है, क्रिकेट या किसी भी स्पोर्ट्स में है, जिनको अवेयरनेस की कमी है, जैसे हमारे साथ था। आज भी मेरे भैया हैं, वो क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन जितना हुनर था उनमें या जितना उसका यूज़ नहीं कर पाए, क्योंकि अवेयरनेस की कमी और हो सकता है पैसे की कमी, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, तो मैं जब इस स्टेज पे आया हूँ तो मेरे को लगता है कि मैं जो चीज़ें अब जाके पता चलती है, तो जो कमियाँ रह जाती हैं मैं बताता हूँ। जैसे कि अब बहुत सारे स्कोप है। अगर आप क्रिकेट खेल रहे हो, गाँव में हो, तो आप IPL खेल सकते हो, बहुत कुछ है। आप हुनर को दबाया नहीं सकता, क्योंकि सोशल मीडिया का टाइम है। आप अगर आप में है, आप में स्ट्रेंथ है, आप में सब कुछ है, तो आपको सोशल मीडिया के थ्रू या किसी न किसी बहाने आपको मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए क्या होगा कि आपको तैयार रहना पड़ेगा। ये नहीं कि मौका मिले तो आप थक जाओ, मतलब आपको रेडी रहना पड़ेगा। एक मौका जरूर आएगा आपकी लाइफ में, जो कि पहले के टाइम पे नहीं आता था, जो कि बहुत ग्रामीण इलाकों में, बहुत छोटे शहरों में, जो नैरो विलेज होते थे, वहाँ के बच्चे बहुत ही प्रतिभाशाली होते थे। लेकिन वहाँ पे अवेयरनेस की कमी, पैसे का अभाव, ये सब चीज़ें जो थी, तो उसकी वजह से वो नहीं ग्रो कर पाए जितना। लेकिन मेरा ये वीडियो का मोटो है कि भाई, अगर एक भी बंदा मेरे बोलने से या मेरे करने से सही हो जाता है, एक भी लड़का सही ट्रैक पे आ जाता है, तो मेरे को लगेगा मैं वो सक्सेस पा लिया जो हमें मिलना चाहिए था। तो मैं इसमें बताऊंगा क्या है कि देखो, आप स्पोर्ट्समैन हो, ठीक है, आप में और एकेडमी और इन सब बच्चों में क्या कमी होती है, क्या फ़र्क होता है। एकेडमी के बच्चों में स्ट्रेंथ होती है। आपको मैं क्रिकेट खेलना या फुटबॉल खेलना या कबड्डी खेलना नहीं सिखा सकता हूँ, क्योंकि वो आप बेहतर जानते हो। आपको मैं बता सकता हूँ कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट कैसे निकाले अपने आप से। इसके लिए एक ही चीज़ है कि अपनी आप को, अपनी बॉडी को इतना स्ट्रॉन्ग कर लो। स्ट्रेंथ और फोकस, ठीक है। स्ट्रेंथ से फोकस आएगा। जैसे कि आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि आप कमज़ोर रहोगे तो आपको धुंधला दिखता है। जितना एनर्जेटिक रहोगे, चीज़ें उतनी अच्छी दिखेंगी आपको, आप उतना फोकस कर पाओगे। मान लो कि आप बहुत स्ट्रांग हो, आप बहुत चीज़ है, तो जो 120 की बॉल है वो आपको 100 की दिखेगी। ठीक है, आप फोकस्ड हो, ठीक है, बहुत फोकस्ड हो, आपके एनर्जेटिक हो, तो आपको 150 की बॉल भी 130 की आएगी। ठीक है, अगर आप एनर्जेटिक नहीं हो तो आपको 100 की बॉल भी 120 दिखेगी। ठीक है, तो ये है फोकस का कारण। और फोकस, एनर्जी, स्ट्रेंथ इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप ज़्यादा देर तक परफॉर्म कर पाओ। जैसे कि उस लेवल पे जाओगे जहाँ पे आपका मुकाबला उनसे है, आपका मतलब कि आपका अपोनेंट वो है जो कि बचपन से 3 साल 4 साल के एज से हर चीज़ मिला है उसको, जो क्लब एकेडमी में खेल रहा है, जो कि उसको हर एक चीज़ मिली है। हर एक चीज़ मतलब कि उसको सही गाइडलाइन, सही प्रोटीन सप्लीमेंट्स, सही न्यूट्रिशन, सही हर चीज़ें, इक्विपमेंट, कोच, फिटनेस कोच, डाइट का सजेशन अलग मिला है, डाइट फॉलो किया है, उसकी बॉडी में अलग स्ट्रेंथ है, उसकी चीज़ें अलग है, वो उसकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप पीछे रह सकते हो। तो मेरे को लगता है कि जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ, अगर ब्लाइंडली ट्रस्ट करोगे, सुनोगे, तो आपको खुद में रिजल्ट दिखेगा। सबसे पहली चीज़ क्या है कि आप किसी भी स्पोर्ट्स में हो, पहले तो आपको अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करना है और फोकस रहना है। फोकस रहने का मतलब ये है कि आपको एज ए प्रोफेशन देख रहे हो, तो आपको वो प्रोफेशन लेना है। जैसे 9 to 9, 9 से 9 प्रोफेशन होता है। जैसे कि सुबह यहाँ पे लोग ऑफिस जाते हैं 9 बजे और आते हैं 9 बजे, तो आपको इस तरीके से करना पड़ेगा कि आपको कब सोना है, कब खाना है, दिन में 2 टाइम ट्रेनिंग करनी है। जिसमें आप क्रिकेट खेलते हो वो ट्रेनिंग में नहीं आता है। आपकी बॉडी में कितना स्ट्रेंथ है, आप कितना वर्कआउट किए हो, आपकी बॉडी कितनी स्ट्रांग है, आपकी बॉडी कितनी स्ट्रांग है। क्या आप 100 पहले फेंकते थे बॉल 100 की स्पीड में, तो आप 130 फेंक पा रहे हो। और ये क्यों आता है? आपके रिस्ट, आपके आर्म, आपके हैमस्ट्रिंग, आपके ग्लूट्स, ये जो आपके काफ्स मसल, ये सारे स्ट्रांग होंगे तभी होगा। ठीक है, तो मैं वीडियो को बहुत लंबा नहीं करूंगा, मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ, टॉपिक पे आता हूँ कि क्यों, क्या क्या लेना चाहिए। देखिए, कुछ सप्लीमेंट्स आपके लिए होते हैं, ठीक है, और डाइट को जो क्या खाना है ये भी मैं बताऊंगा, और ये उनके लिए बताऊंगा जिनके पास पैसे की कमी है। ठीक है, तो आप सबसे पहले तो डाइट बताता हूं मैं, जो आपको मील खाने हैं। 4 से 5 मील खाना है, 5 टिफिन रखिए, और एक दिन पहले आप तैयारी करेंगे। रात में अगर कल आपको जाना है क्रिकेट खेलने या कुछ भी, जैसे एक दिन पहले रात में तैयारी करेंगे। जैसे कि आपको चाहिए सत्तू, एक टिफिन में सत्तू ले लेंगे 100-150 ग्राम, ठीक है, उसमें थोड़ा सा नमक डाल लेंगे,
और उसको ऐसे ही रख लेंगे, ठीक है। आप उसको एक टिफिन में वो रख लो, एक टिफिन में 1 कटोरी दही रख लो, ठीक है। दूसरे टिफिन में अगर आपके घर भिगोए हुए चने हैं, चने और थोड़े से किशमिश हैं तो उसको रख लो, ठीक है। तीसरे टिफिन, चौथे टिफिन में आपके यहाँ अगर चावल है तो चावल में थोड़ा सा घी डाल के उसको रख लो। 3-4 टिफिन ही हो गया, इसमें कुछ नहीं है। देखो फ्यूल की बात है, जब तक इंजन चलेगा जब तक आपकी बॉडी में फ्यूल है। और ये सारी चीजें आपको 2-2, 3-3 घंटे के गैप में खाना है। आपकी बॉडी को वेटेड भी ना लगे कि आपको ब्लोटेड, आपके पेट भर गया, आपको नींद आलस आने लगेगा, नहीं। ये टिफिन इतना बड़ा होगा, बस ज़्यादा बड़ा नहीं, 200 ग्राम का होगा, ठीक है। उसके बाद अगर आपके घर में कोई भी ऐसी चीज़ है जैसे कि दाल बना हुआ है, दाल उबला हुआ है, तो एक टिफिन में दाल रख लो, ठीक है। एक साथ नहीं खाना है। एक टिफिन में कुछ ऐसा रख लो जैसे कि मतलब रात की रोटी बनी हुई है, कोई भी चीज़ है जो बचा है तो 2-3 रोटी रख लो, उसमें घी लगा लो अच्छे से, ठीक है। ये चीज़ें है, क्या है कि इसमें कार्ब मिलेगा, गुड फैट मिलेगा जो कि मसल और जॉइंट्स को काम देगा, जो देसी घी है वो हो गया, प्लस आपको एनर्जी प्रॉपर मिलेगा। सत्तू है और जो काले चने हैं उससे आपको प्रोटीन मिल जाएगा। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बेस्ट मिलेगा, ठीक है। ये आपको लेना है। और ये दही तो रखना ही रखना, क्योंकि दही प्रोबायोटिक होता है, आपके पेट के लिए, गट हेल्थ के लिए बहुत सही होगा। तो ये 4-5 जो है इसके जगह पे आप अपने हिसाब से रख सकते हो, ठीक है। आप भी थोड़ा सा सोशल मीडिया और ये यूट्यूब का यूज़ करके देखो कि क्या चीज़ें जो घर में होती है जिसमें प्रोटीन ज़्यादा होता है वो रख सकते हो। जैसे दाल हो गए, भिगोया हुआ दाल है, जैसे मसूर भिगो दो, उसको थोड़ा उबलवा के रख लो मम्मी से बोल के। या फिर ये कल अगर आज सुबह ले जाना है तो आपको कल रात की तैयारी होनी चाहिए और टिफिन पैक होना चाहिए कि आप उठो और फ्रेश हो, ले। और उसके बाद जब आप निकलोगे घर से तो 1 चम्मच घी और 1 चम्मच कॉफ़ी मिला के पी के निकलोगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई, आपको ये करना है फॉलो। और अगर आपके पास थोड़े से पैसे इकट्ठे करके आप क्रेटीन सप्लीमेंट रख सकते हो। क्रेटीन क्या है, क्रेटीन क्या है, क्रेटीन के बारे में सर्च करना। क्रेटीन ना एथलीट्स के लिए है, हर कोई लेता है। जैसे बुमराह, ये सारे जो भी जितने भी क्रिकेटर्स हैं, ये मेरे को लगता है कि सब ने क्रेटीन लेनी है। क्रेटीन क्योंकि क्रेटीन से स्ट्रेंथ बढ़ता है, जैसे एटीपी बढ़ता है। थोड़ा सा इस पर ध्यान रखना पड़ता है कि ठीक है, जब क्रेटीन लेते हैं तो उल्टी सीधी चीज़ें नहीं खाते हैं। 3 महीने लेते हैं, 3 महीने के बाद 1-2 महीने ब्रेक देते हैं। तो आपको धीरे धीरे आपको पुशअप्स, चिनअप्स, स्क्वाट्स बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करनी है। आपको वर्कआउट, जिम वर्कआउट करनी है, रनिंग करनी है। रनिंग भी जरूरी है। रनिंग तो खैर ठीक है, रनिंग में भी रनिंग नहीं करनी, स्प्रिंट करनी है, बहुत तेज दौड़ना है, ठीक है। अगर आप फुटबॉल ऐड कर सकते हो वो खेलो। लेकिन जो लेग्स की वर्कआउट है, स्क्वाट्स हो गया, आप 500 स्क्वाट्स करो, 500 स्क्वाट्स करो, किसी को उठा के कंधे पे उसको स्क्वाट्स करो, आप बहुत कुछ भारी वेट लेके स्क्वाट्स करो, ठीक है। आप बहुत बड़ा, मतलब कि आपकी बॉडी को ये धीरे धीरे होगा, जैसे कि ऐसा नहीं कि आज ही शुरू कर दो 500 स्क्वाट, स्लोली आपकी चीज़ें स्ट्रांग होगी, ठीक है। तो ये सप्लीमेंट और ये डाइट लेने के बाद आपकी बॉडी इंप्रूव करने लगेगी, ठीक है। जब इंप्रूवमेंट आएगा तो आपको दिखेगा। और फोकस रहना पड़ता है, अवेयरनेस चाहिए आपको चीज़ों के लिए कि भाई क्या करो, क्या खाओ, ठीक है। बॉडी की चेकअप भी जरूरी है, अपने आप को इंजर्ड ना करो, ठीक है। और इसके बाद आपको 1 से 2 टाइम वर्कआउट और आपको दिन भर प्रैक्टिस अपना शेड्यूल बनाए कि मैं कब प्रैक्टिस करूँगा। आप प्रोफेशनली ले इसको, जैसे कि ऐसा नहीं है कि आप कर रहे हो तो ठीक है, नहीं होगा तो कुछ और देखेंगे, नहीं। अगर आपको करना है तो ठीक से करो और फायदा मिलेगा, ठीक है। आपको डाइट लेनी जरूरी है। फ्यूल जो मैंने बताया आपको, जो आपकी फ्यूल है, मेन जो क्या है, फ्यूल जो ईंधन है आपका जिससे चलेगा, वो आपकी कमी यही है कि क्रिकेट अच्छा खेलते हो, बॉलिंग अच्छी करते हो, गोल अच्छे मारते हो, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि आपकी बॉडी में फ्यूल नहीं है। और फ्यूल नहीं है मतलब कि आपको अवेयरनेस की कमी है। अवेयरनेस की कमी है, अवेयरनेस की कमी मतलब किसी ने आपको गाइड नहीं किया कि ये चीज़ें जरूरी है। आप बहुत ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ, मेरे भैया, मैं भी क्रिकेट खेलता था, हम सुबह जाते थे और दिन भर ऐसे खाली पेट खेलते थे, पानी मिले तो पी लिया, नहीं। आपको पानी की बॉटल, हर चीज़ अपने साथ, कॉफ़ी की पैकेट्स, जो कॉफ़ी जो आप जब थक जाओगे तो 1 चम्मच कॉफ़ी नॉर्मल पानी में मिला के आपको पी लेना, फिर 15 मिनट बाद। तो आपकी बॉडी ना एक एज तक, एक मतलब कि आप जब तक ये एटलीस्ट 4 से 5 साल आप देखोगे तो आपको चीज़ें, आप जो रहोगे, जो पिछले साल होगे, अभी अलग दिखोगे, ठीक है। तो ये अवेयरनेस है। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है इसमें तो मेरे को मैसेज करें, मैं आपको गाइड करूंगा कि जो चीज़ें मेरे को लगता है कि जो हमसे मिस हुई, जो बहुत पोटेंशियल था हम लोगों में, बहुत पोटेंशियल था, मैंने देखा है कि इतनी हुनर थी कि हम वो चीज़ें अप्लाई ही नहीं कर पाए, वो चीज़ें कर नहीं पाए। लेकिन अब इस फेज पे, इस स्टेज पे हम आ गए हैं मेहनत करके, जिस चीज़ की भी वजह से जो हमने किया, फोकस रहे, जिस लेवल पे भी है, हमें लगता है कि हमें वो चीज़ें बतानी चाहिए जो हम में रहे,
ठीक है, इतना बढ़िया कर सकते हो आप। इसके लिए आपको मेंटली, ठीक है, स्टेबल रहना पड़ेगा, आपको फोकस रहना पड़ेगा, आपको उस हर चीज़ के लिए तैयार रहना पड़ेगा। याद रखो, एक मौका जरूर मिलेगा, ठीक है, एक मौका जरूर मिलेगा, उसके लिए तैयार रहो। अभी एज है, एज से, समय से पहले अवेयरनेस जरूरी है। ये वीडियो आप अपने उन दोस्तों को शेयर कीजिए जिनको ज़रूरत है मोटिवेशन की, और जिनको ज़रूरत है कि वो क्या करें, उनको समझ नहीं आए स्पोर्ट्स में क्या करें। स्पोर्ट्स में बहुत ऐसी चीज़ें हैं कि ट्रायल कहाँ हो रहा है, वैसे ऐप आ गए आजकल, ट्रायल कहाँ है, नेक्स्ट ट्रायल कहाँ है, कैसे ट्रायल दे, कौन सा ट्रॉफी खेले जिसमें हमारा वो है, रजिस्ट्रेशन कहाँ होना चाहिए, एज को कैसे कंट्रोल करें, हम अपने बॉडी में क्या क्या चीज़ें काम करें, जो जो कमजोरी है उसको ठीक कर लो, ठीक है। जैसे कि मान लो आप एक ओवर बॉल करते हो, खूब स्पीड में करते हो, दूसरे ओवर में आप फटीग हो जाते हो, थक जाते हो। इसलिए मैंने डाइट और सप्लीमेंट बताया, जिसमें क्रेटीन, मल्टीविटामिन बहुत जरूरी है। बाकी जो चीज़ें मैंने 4-5 मील बताया, उसमें प्रोबायोटिक भी आ गया, गुड फैट आ गया, जिससे टेस्टोस्टेरोन और जॉइंट्स में काम करेगा, आपको कार्ब्स मिल गया, प्रोटीन भी मिल गया। तो ये हो गया कि बिना ज़्यादा खर्च किए, बिना एक्स्ट्रा किसी चीज़ के आपको हर वो चीज़ मिल रही है जो आपको चाहिए। थैंक यू सो मच। मैं बहुत सारी चीज़ें बताने को, लेकिन एक वीडियो में, मतलब एक वीडियो में मैं बता नहीं सकता, बहुत सारी चीज़ें होती है बताने को। लेकिन ये अवेयरनेस, मतलब ये अवेयरनेस इसलिए है, मैं अवेयर कर रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत ऐसे लोगों को जानता हूँ जो, मतलब मैं अपने खुद भाई को, बड़े भैया को जानता हूँ जो, जिनकी कमी रह गई, वो अब अफसोस करते हैं, काश पहले ऐसे होता, काश पहले मैं ऐसे फॉलो किया होता। तो वो चीज़ अलग रहेगी। लेकिन आज भी मेरे छोटे भाई हैं जो मेरे गांव में हैं, या मेरे बहुत छोटे भाई हैं, मतलब उनको मैं चाहता हूँ कि वो लाइफ में अच्छा करें, ठीक है। कोई भी अगर अपना है, आपका अपना है, तो आपको अच्छा देखने पे खुश होगा कि अगर मेरा एक भी भाई बहुत अच्छा करता है तो मेरे को बहुत प्राउड होगा, ठीक है। जो मेरे से बन पड़ेगा मैं बेस्ट दूंगा, जितना मेरी कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी के हिसाब से मैं आपको बेस्ट समझाऊंगा, ठीक है।